रणबीर अपनी वाइफ के साथ था। रणबीर की पत्नी मैं हूँ। और इंस्पेक्टर सर, इस बात का ठोस सबूत है मेरे पास, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। एक मिनट, जाना है। ये होती है पत्नी जो अपना मैरिज सर्टिफिकेट साथ में रखती है। पति का दिया हुआ कुमकुम तो तुम्हारे पास है नहीं, ये सरकार का दिया हुआ सर्टिफिकेट का क्या करोगी? रणबीर की बीवी मैं हूँ, तुम नहीं। ये रणबीर की बीवी नहीं है। इतनी बड़बड़ करने वाली लड़की के साथ तुम 2 मिनट भी कैसे रह सकते हो? लॉकअप में डालो इसे। हाँ? और क्या कहा था तुमने? नो। रणबीर ने तुमसे शादी की है और उससे पहले उसने प्राची से शादी की है। इसका मतलब क्रिमिनल है। मैं तुम्हें, रणबीर को और उसकी पूरी फैमिली को अरेस्ट करता हूं। नहीं, मैंने कोई शादी नहीं की। कोई शादी नहीं हुई है। ये सच कह रही है। वो सिर्फ एक फंक्शन था, कोई शादी नहीं की मैंने। अब ये तुम खुद को बचाने के लिए बोल रही हो। नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। वो प्राची हमारी बहू है। ये सही कह रही है इंस्पेक्टर साहब, प्राची रणवीर की वाइफ है और हमारी बहू। ये मारा छक्का। आज तो प्राची फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही है। एक मिनट। मुझे आप कहाँ जा रही है? आप चलेगी तो मुझे यहाँ से कौन निकालेगा? मैं तुम्हारे लॉयर भेजती हूँ यहाँ पर। तुम्हें छुड़ाने के लिए कहूंगी ना तो कोई फायदा नहीं है, कोई सुनेगा नहीं। मुझे कोई सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, मतलब आप कहना क्या चाह रही है? मुझे, मैं यहाँ लॉकअप में हूँ, जेल में हूँ, और प्राची वहाँ रणबीर के साथ है। मुझे, मैं अंदर रह के कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप बाहर रह के बहुत कुछ कर सकती। जस्ट डू समथिंग। प्राची की जीत बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझे, प्लीज जस्ट डू समथिंग। क्या कर सकती हूँ? मैं अकेली हूँ और वहाँ प्राची के साथ सब कोई है, हर कोई उसके फेवर में है। इट वॉज अ प्लान। प्लान? तो फिर आपने कोई प्लान क्यों नहीं बनाया? आपने देखा था ना, जब प्राची ने वो गाड़ियां स्वैप की थी, उसने अपनी गाड़ी में हमें भेजा। आपको तभी कुछ काउंटर प्लान कर लेना चाहिए था मुझे। तब हमने सब लाइटली लिया। और किसके दिमाग में यह आता? रणबीर तुम्हारे साथ हनीमून में था, पल्लवी विक्रम तुम्हारे साइड पे थे। प्राची को कोई लाइक नहीं करता है और प्राची ने सबको ऐसा ही फील कराया जैसे वो हमें फील कराना चाहती थी, ताकि हम कोई काउंटर प्लान रेडी ना कर सके। शी प्लेड अस रिया एंड शी प्लेड वेल। और वो रणबीर भी उस प्राची के साथ है। आई एम नॉट योर बूजी। बूजी तो हो ना, और आपको ना इससे ये बातें नहीं सिखानी चाहिए, बल्कि आपको समझाना चाहिए, क्योंकि आप बड़ी हैं और ये तो बच्ची है। आपको समझाना चाहिए कि रणबीर प्राची का हस्बैंड है और हस्बैंड वाइफ के बीच किसी को भी नहीं आना चाहिए। हाउ डेयर यू। वाह, कितनी अच्छी बातें कर रही हो तुम। मैंने एग्जैक्टली यही बात इसे समझा रही थी कि अब आगे कैसे बिहेव करना है, अपनी बहन प्राची के साथ कैसे रहना है। अब क्या समझाने वाली है ये तो मैं समझ गई। अरे भूजी का मतलब है कि वो रिया को अच्छे से समझाएंगे कि बहन बहन होती है और जीजू जीजू। मुझे रणबीर से बात करनी होगी। तो तुम मानते हो कि रिया को होटल लेके जाना तुम्हारी गलती थी? जी हाँ। मैं मानता हूं मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और इस गलती का मुझे बहुत पछतावा हो रहा है।
इसका मतलब रिया को तुम्हारी लाइफ में लाना ही गलती थी। जी हाँ, बहुत गलत था, लेकिन इस गलती ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। बस करो रणबीर, बस करो। कुछ भी बोले जा रहे हो, मतलब कुछ भी। इन लोगों से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इन लोगों का तो काम ही है दूसरों का घर खराब करना। That's their work। ए, दूसरी औरत, जुबान संभाल कर बात कर। दूसरों का घर तोड़ना, खराब करना तुम्हारा काम है, और हमारा काम है बिखरे हुए घरों को दोबारा बसाना, समझी? अच्छा हुआ डांट दिया, अब आएगी अक्ल ठिकाने पे। आपको तो बहुत मजा आ रहा है ना, क्योंकि आप तो यही चाहती थी ना। जो आपने चाहा वो तो हो गया है ना। तुम्हें तो बड़ों से बात करने तक की तमीज नहीं। कोई नहीं, जेल जाएगी ना तो अकल के साथ तमीज भी आ जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ऐसा क्यों किया तुमने, वो भी प्राची जैसी अच्छी लड़की के साथ? सिर्फ अच्छी नहीं, सबसे अच्छी लड़की। तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? जी हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है और बहुत पछतावा भी। क्या हुआ? अब तो क्यों रो रही है? तू जो चाहती थी वो हो गया। रणवीर ने सबके सामने तेरी मांग में कुमकुम लगाया और पल्लवी ने आशीर्वाद दिया। तुझे तो खुश होना चाहिए, और तू है कि रो रही है? हाँ निधा, मेरा कुमकुम तो मुझे वापस मिल गया है, पर इस सब में मैंने अपने आप को खो दिया है। ये क्या कर रही हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। मैं बहन है वो मेरी सगी बहन, जुड़वा बहन, उसको मैं ऐसे जेल में, मेरा फर्ज है उसकी देखभाल करूं, उसे हर मुसीबत से बचाऊं, और मैं उसे मुसीबत में डाल रही हूँ। दीदा, मैं पहले रोड पर उसे इतना परेशान किया, अब पुलिस पता नहीं कितना टॉर्चर करेगी। आपको पता है दीदा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी बहन मेरे साथ रहे। 20 साल हम दोनों बहनें अलग अलग रही, हमारा बचपन साथ नहीं गुजरा है। तो जब पता चला रिया मेरी बहन है, मैंने सोचा था कि जिंदगी भर उसे इतना प्यार दूंगी, उसके साथ रहूंगी, हम दोनों खुशियां बांटेंगे, हम मिलजुल के रहेंगे। पर मैं ये नहीं हूँ दीदा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जस्ट नॉट लाइकिंग दिस थिंग। पुत्र, तू गलत नहीं है। तेरी आत्मग्लानि तेरी सच्चाई का सबूत है, और तू नहीं बदली है, हालात बदल गए हैं। अच्छा, तूने मुझे ये तो बताया कि महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के साथ क्या हुआ था, लेकिन ये नहीं बताया कि उसी युद्ध में अर्जुन के साथ क्या हुआ था। अर्जुन भी तेरे तरह कमजोर पड़ गया था अपनों के सामने लड़ने में, कि भाइयों के साथ कैसे लड़ूंगा। तभी श्री कृष्ण जी ने आके उसे गीता का ज्ञान दिया कि तेरी लड़ाई अपनों के विरुद्ध नहीं है, अधर्म के विरुद्ध है। और जब लड़ाई में धर्म की बात आती है ना, तब अपना पराया कुछ नहीं होता, तब सिर्फ होता है सही गलत या सच झूठ। और तू सच का साथ दे। अपने घर में भी आज तक बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन क्या है ना, घर साफ करने में हाथ गंदे होते ही है। और तुझे पता है, कभी कभी है ना, माँ बाप को बच्चों पे हाथ उठाना पड़ता है उन्हें सही रास्ते पे लाने के लिए। और वही तू कर रही है अपनी छोटी बहन रिया के साथ। ज्यादा मत सोच, वो अपना कर्म कर पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। प्राची, देखना, ये ना तू ही जीते कि दीदा जैसी सारथी जो है तेरे साथ। मुझे ना आपको थैंक यू बोलना था। मेरी एक फोन कॉल पे आप आई, और मतलब मैं बता नहीं सकती। बस बस, और थैंक यू मत कहना। हमारा तो काम ही है औरतों को उनका हक दिलवाना। हमें अपने जैसा ही समझना। हम तुम जैसी औरतों के साथ है, और उन जैसे मर्दों के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। तुम इधर आओ। हो गया। वैसे तुमने तुम्हारी गलती तो रियलाइज कर ली है, पर एक वार्निंग देना जरूरी है। जो आज हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। इतनी सुंदर बीवी है तुम्हारी, किसी और के पास जाने की जरूरत ही क्या है? और ये तो ऐसी है कि तुम उसे थोड़ा भी प्यार दोगे ना, वो तुम्हें 10 गुना ज्यादा प्यार देगी। मतलब अपनी पत्नी से ही प्यार करो और वन वुमन मैन बन के रहो।
क्योंकि सौतन जैसी 100 औरतें भी आए फिर भी पत्नी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और पत्नी पवित्र होती है। नेक्स्ट टाइम तुम्हारी कोई भी कंप्लेन आई ना तो तुम जेल में होगे, सौतन नहीं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई शिकायत नहीं आएगी आपको मेरी कभी भी। थैंक यू। अगर तुम सही टाइम पे नहीं आती तो शायद कुछ ठीक ही नहीं होता। थैंक यू सो मच। क्या हुआ, कुछ बोलोगी नहीं? वो कुछ नहीं बोलेगी, गुस्से में है ना। कितने गुस्से में हो? बहुत ज्यादा गुस्से में हो या कम गुस्से में हो अभी? नहीं, मैं हैंडल दोनों कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा जानना चाहता हूँ एक बार कि तुम एक्चुअली हो कितने गुस्से में। अब जैसे आप सबको पता ही है, अगर कोई मर्द है, कोई हस्बैंड है जो लेट हो जाए घर आते आते, वो घर आके उसको पता होता है कि नाराज बीवी को मनाना कैसे। तो मुझे पता है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम एक्चुअली कितना गुस्सा हो। आई एम रियली सॉरी प्राची, सच में प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा। मुझे रिया के साथ बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम कहो तो मैं अपने कान पकड़ लूं? मैं अपने कान पकड़ता हूं। आई एम सॉरी प्राची, मैं कान पकड़ता हूं, मैं कान खींच रहा हूं अपने। मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अगर तुम मुझे ऐसे माफ नहीं करोगी, मैं उठक बैठक कर लेता हूँ। थोड़ा फनी लगेगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ माफी मांगने के लिए, कुछ भी। मैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो, अगली बार से कभी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं मुर्गा बन जाऊंगा। क्या करूं अब, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। मैं मुर्गा बन जाऊंगा, मेरी बहुत बेइज्जती होगी, सब हंसेंगे मुझ पे। तुम तब भी माफ नहीं करोगी? ठीक है, तो मैं मुर्गा बनने वाला हूं। नहीं, बस। तुम्हें हमेशा लगता है प्राची कि तुम सही हो। रणबीर और रिया को हनीमून में उस लग्जरी कार में तुम ही ने भेजा था ना। यू बुक दैट कार। अच्छी थी ना वो गाड़ी? आप कहे तो आपके लिए भी अरेंज करवा दूं। ऐसी लग्जरी कार में मैं तब से बैठती आई हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। तो ये स्माइल, सरकाज़म अपने पास ही रखो। अपने पास तो बहुत कुछ रखा है मैंने, पूछी बहुत कुछ संभाल के, बहुत कुछ छुपा के। अगर मैंने वो बताना शुरू किया ना तो आप इधर उधर देखने लगेंगे। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आपसे, मम्मी से अच्छे से रहूं, पर आप मुझे ऐसा करने नहीं देती। अच्छी तो तुम हो ही नहीं प्राची, तुम्हारी सोच गंदी है, हरकतें घटिया हैं तुम्हारी। वैसे तुम चाहती हो मैं तुमसे बहुत दूर रहूं, लेकिन जब कोई और मेरे करीब आता है तो अपना खेल खेल लेती है। वैसे तुम चाहती हो कि मैं तुमसे बहुत दूर खड़ा रहूं, लेकिन जब कोई दूसरा इंसान मेरे करीब खड़ा होता है तो तुम्हें बीच में आके खड़ा होना होता है। कहना क्या चाहते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने जानबूझ के मेरे हनीमून पे अपना ड्राइवर भेजा था कि वो मेरा हनीमून खराब कर सके, और उसके बाद जो हुआ वो तो सोने पे सुहागा था। तुम हमेशा से चाहती थी ना कि मैं हनीमून पे तुम्हारे मांग में कुमकुम भरूं। एंड लुक, तुम्हें वो मिल गया जो तुम्हें चाहिए था। मैंने अपने हाथों से तुम्हारी इस मांग में कुमकुम डाल दिया, है ना? वो सिर्फ एक चैलेंज था जो हर हाल में मुझे जीतना था। वो चैलेंज हो या नहीं हो, कौन जीता कौन हारा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्राची। I know what you feel for me, but you know what? तुम कुछ भी फील करो, जब तक तुम अपने दिल से मेरे लिए फील नहीं करोगे ना, तब तक मैं भी कुछ फील नहीं करूंगा। I've fallen out of love. तुम चाहे लहरें बन के मुझे अपने समुद्र में डुबाने की कोशिश करो, लेकिन मैं नहीं डूबूंगा, क्योंकि मैंने तैरना सीख लिया है। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं अपना वादा निभाऊंगा। जब तक तुम कुछ महसूस नहीं करती मेरे लिए, तब तक मैं भी कुछ महसूस नहीं करूंगा। पहले मैं कोशिश करता था कि तुम मेरे लिए कुछ महसूस करो, लेकिन अब नहीं। यू नो, टिट फॉर टैट। तुम्हें पता होना चाहिए कि अब मैं जो भी करूंगा मैं तुम्हारी वजह से करूंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूं तो तुम्हारी वजह से हूं, अगर मैं तुम्हारे साथ बुरा हूं तो तुम्हारी वजह से हूं, अगर मैं तुम्हारे करीब आता हूं
तो मैं तुम्हारी वजह से आता हूं, और अगर मैं तुमसे दूर चला गया तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से होगा। एंड बाय द वे, मैंने कभी किसी लड़की को कुमकुम में इतना खूबसूरत देखा नहीं जितने की तुम लग रही। बात नहीं, मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, याद क्यों है मुझे तेरी गलियां, मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, दिल क्यों दुखाए मेरा तेरी गलियां। नाराज है तुम मुझसे? नहीं। झूठ मत बोल। मैंने प्राची के माथे से कुमकुम मिटा दिया, इसलिए नाराज है ना? आप मुझसे सवाल कर रहे हो या आप मुझे स्टेटमेंट दे रहे हो? होना तो सवाल ही चाहिए था, मैंने शायद साथ में ही जवाब दे दिया। मुंह फेरना मतलब तू नाराज है मुझसे? रणबीर, कम ऑन, दिस इज नॉट फेयर। मम्मी, आप खुद गलती करके, खुद उसको जस्टिफाई करके कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गलती गलती नहीं है? अपने डैड की तरह बिहेव मत कर तू मुझसे। और आप ये कैसे बिहेव कर रही हैं? किसी के मुंह पे ऐसे पानी फेंक देना सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। आई वॉज एंग्री रणबीर, मैं गुस्से में थी। नहीं थे आप गुस्से में मम्मी। अगर आप गुस्से में होते ना तो एकदम सडनली हो जाता है, बट इट वॉज अ वेरी प्लान मूव। आपने हर चीज अच्छे से प्लान करी थी, इसलिए आपके पास साइड में पानी था ना? मम्मी, आपका गुस्सा होना समझ में आता है, आप किसी से खफा है, आपका नाराज होना समझ में आता है, लेकिन नाराजगी में, गुस्से में ये करना समझ में नहीं आता है। मुझे बस इसी बात से एतराज है। ये तो अचानक प्राची की साइड क्यों ले रहा है रणबीर? डोंट फॉरगेट रणबीर, रिया इज योर प्रायोरिटी। वो तुम्हारी कमिटमेंट है। हनीमून पे जाने के लिए मैंने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया था ना, तुम अपनी मर्जी से गए थे। एम आई राइट? यू आर राइट, बट आपने एक बार भी मुझसे पूछा कैसे अचानक से मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब? क्यों पूछूंगी मैं तुमसे? तुम दोनों अच्छे दिखते हो एक दूसरे के साथ, तुम दोनों के साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है, मैं क्यों रोकूंगी उसे? अच्छा नहीं, बहुत खराब होने जा रहा था। मैं खुश हूँ इस बात से कि मैं वापस आ गया, वरना वो जो अच्छा है जो आपको लग रहा है ना, वो नहीं हुआ। कहीं तुम्हारी खुशी इसलिए तो नहीं कि प्राची के लिए तुम्हारे दिल में अब भी फीलिंग्स है? पल्लवी, गॉड पल्लवी, कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चलो, तुमसे बहुत जरूरी काम है। एक सेकंड, मैं मम्मी से 2 मिनट बात कर सकता हूँ प्लीज? हाँ श्योर, बट मेरा बहुत जरूरी काम है। 2 मिनट में she'll be back. Come on पल्लवी। डॉक्टर मधु, क्या ये पेन तुम्हें कोई स्ट्रेस की वजह से या किसी के साथ कोई बहस या कोई झगड़ा किस कारण हो रही? मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आपसे, मम्मी से अच्छे से रहूं, पर आप मुझे ऐसा करने नहीं देती। अच्छी तो तुम हो ही नहीं प्राची। तुमने रणबीर के हाथों से अपने मांग में कुमकुम भराया। आपने भी तो मेरे सर पे पानी डाल के मेरी मांग से कुमकुम मिटा दिया था। जी डॉक्टर, इस चैलेंज में मुझे सिर्फ जीत ही नहीं, कुछ अपने लोग भी वापस मिले। You know, tit for tat। तुम्हें पता होना चाहिए कि अब मैं जो भी करूंगा मैं तुम्हारी वजह से करूंगा। ये बच्चा तुम्हारा सपना जरूर था, पर तुम्हारे साथ मेरा बच्चा मेरा सपना नहीं था।
ओके। नहीं, मेरा मतलब है जब मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ सिर्फ तभी नहीं, ऐसे नॉर्मली भी अचानक कभी पेन होने लगता है। इसका डर था, वही हुआ। जी मैं समझी नहीं। कहाँ है? डॉक्टर मधु अग्रवाल, गायनेकोलॉजिस्ट। ये प्राची मैटरनिटी डॉक्टर के पास क्यों आई है? अगर तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा स्ट्रेस की वजह से सफर कर रहा होता, या तुम्हें ये जो पेन होता है वो स्ट्रेस की वजह से हो रहा होता, तो मैं तुम्हें कुछ योगा, 1-2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कोई मेडिसिन स्टार्ट करवा देती। पर अब तुम्हारी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। मुझे तो तुम पे पहले से ही शक था। तुम्हारा फेस ही ऐसा है ना, चोरों जैसा। फेस क्या, तुम्हारी तो हरकतें भी चोरों जैसी है। तुमने अपनी सगी बहन को तक नहीं छोड़ा, उसका प्यार रणबीर को चुरा लिया ना तुमने। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई प्राची, इतना स्मार्ट चोर इतनी स्मार्टनेस के साथ इतनी बड़ी बात छुपा ली तुमने। लेकिन मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है कि तुम होली परिवार में वापस क्यों आई, ताकि तुम पूरे परिवार की इज्जत, परिवार का रेपुटेशन खराब कर सको, है ना? How can you do that, प्राची? How can you do that? तुमने इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? ले, तुझे प्राची को बुलाने के लिए भेजा था और तू यहाँ है कि बातों में लगी हुई है। नहीं नहीं दीदा, मैं लेकर ही आ रही थी। बस कर, चलो अंदर, चलो दोनों आ जाओ। दीदा बात करो ना, आ गई प्राची। दीदा, इससे बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया? अरे मुझे तुम दोनों से बात करनी है। तो बात कीजिए ना, खड़ी तो है। अरे तो कर रही हूँ ना, रुक तो सही। कौन सी तुझे गाड़ी पकड़नी है? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों दोस्त बन जाओ। नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसमें एटीट्यूड है और इसमें बहुत ईगो है। ये बहुत अकड़ू है और ये बहुत झगड़ालू है। इसे बात करने की तमीज नहीं है। और ये तो मुझसे बात करती नहीं है। कि अनजान लोगों से मैं बात नहीं करती। और मैं अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करता, समझी? पता नहीं तुमसे क्यों बात कर रही हूँ। मैं भी तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दीदा से बात कर रहा हूँ। मैं भी दीदा से ही बात कर रही हूँ। अरे तुम दोनों मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन मेरी बात तुम दोनों में से एक भी नहीं मान रहे हो। दोस्ती क्या होती है? फ्रेंडशिप बैंड देना और फ्रेंडशिप कार्ड देना, ये सब होता है। दोस्ती होती है आपस में टसन को खत्म करना, टेंशन मिटा देना। लेकिन तुम दोनों नहीं, अच्छे से बात कर लो, दोनों एक साथ खुश रहो। सिर्फ कल के लिए। कल क्या है ऐसा? कल विक्रम और पल्लवी की एनिवर्सरी है और मैं कल का दिन स्पेशल बनाना चाहती हूँ। थोड़े से खुश रह लो ना। अच्छा चलो, खुश नहीं रह सकते ना तो आपस में लड़ो तो मत। अगर तुम दोनों एक दूसरे से दोस्ती नहीं करोगे तो ये कैसे होगा? और हाँ, तू मेरे बेटे बहू के लिए इतना नहीं कर सकती? उनके इस यादगार दिन को अच्छा बनाने के लिए तू रणवीर से दोस्ती नहीं कर सकती? आप कहेंगी मैं कुछ भी कर लूंगी, और मॉम डैड की एनिवर्सरी है, आप जो कहेंगी ना मैं सब करूंगी। अरे खुश रहे पुत्र। चलो, तो ये दिन स्पेशल बनाने के लिए जो भी मेरे साथ हो ना, मेरे हाथ पे हाथ रखो, हाथ मिलाओ। कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन संभालेगा। आराम से बैठ। केटरिंग मैं संभालूंगी। ठीक है, मैं केटरिंग संभालूंगी। अरे तू नहीं, मैं संभालूंगी। मैं मतलब मैं दीदा संभालेगी। अच्छा ठीक है ठीक है। क्योंकि मेरे बेटे बहू को क्या पसंद है ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और ऐसे फंक्शंस में क्या क्या खाना रखते हैं ना, वो भी मुझे पता है। तो केटरिंग मैं संभालूंगी। दीदा, मैं ना कल स्पेशल घेवर बनाऊंगी। क्या है ना, डैड को पसंद भी है और मीठे का मीठा हो जाएगा, कुछ अलग भी हो जाएगा, तो घेवर मेरी तरफ से। ठीक है, घेवर तू बना लेना। और जितना भी म्यूजिक का डिपार्टमेंट है ना, वो सारा मैं संभालूंगा। डीजे अरेंजमेंट सब मेरी तरफ से। ओके। अच्छा, म्यूजिक रणबीर संभालेगा। ठीक है, रणबीर म्यूजिक संभाल लेगा, लिख दिया। और इनविटेशन वो कौन करेगा? कौन संभालेगा? क्या मैं ही करूंगी ना। बड़े इनविटेशन देते हैं ना तो ही मेहमान आते हैं। और दीदा, डेकोरेशन की जो भी तैयारी है ना, वो मेरा डिपार्टमेंट, डेकोरेशन सजावट सब मैं करूंगी। हाँ, ये तेरा ही काम है, इसमें तेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। झगड़े में भी इसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं दीदा से बात कर रहा था। गलत बात है,
तूने प्रॉमिस किया था ना कि नहीं फाइट करेगा। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कल से कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आज तो बोल सकता हूँ ना, झगड़ा कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैं लिख देती हूँ कि आज 11:59 तक लड़ सकते हो और 12 बजे के बाद लड़ना मना है। जल्दी से मुझे ड्रेस कोड बताओ, मुझे वार्डरोब में ढूंढना है मेरे लिए। और हाँ, कलर्स भी बताना, मुझे मेरी बहू को गिफ्ट करना है कलर्स। ब्लैक एंड व्हाइट और सिल्वर। हाँ, एक्चुअली सिल्वर, यही बोलने वाला था मैं, सिल्वर। ब्लैक एंड व्हाइट के साथ ना सिल्वर बहुत अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, और सिल्वर के साथ ना ब्लैक एंड व्हाइट भी बहुत अच्छा लगता है। और दीदा, मैं जो डेकोरेशन करूंगी ना, उसकी थीम रेड एंड व्हाइट होगी, है ना? हाँ, वेरी नाइस आइडिया। एक्चुअली एक काम करो, रेड एंड व्हाइट के साथ ना गोल्डन भी रख लो। हाँ, गोल्ड तो बहुत अच्छा लगेगा। याद है, मैंने इस थीम का डेकोरेशन किया है। यस यस, आई रिमेम्बर। एक सेकंड, याद है हमने पुराने वाले घर में वो रॉबी की पार्टी बर्थडे थी, पार्टी। तो वहाँ पे हमने किया था, सबको कितना अच्छा लगा था वो थीम। सब कह रहे थे कि शादी वाला घर लग रहा हाँ यार, रॉबी तो इतना खुश हो गया कि उसने एक्साइटमेंट में ना उसने गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर डाला। है। और उसे हाँ बोलने के लिए मैंने ही मजबूर कर दिया था। बेचारी सोच रही थी मजा आया था तो बनी। और तुम मुझे ना लेट हो रहा है, मतलब नींद आ रही है, तो अब आई थिंक सो जाना चाहिए। डिस्कशन तो हो ही चुका है ना। गुड नाइट। क्या सोच रहे हो? अब तुम्हें भी साथ जाना है? आई मीन तुम्हें भी नींद आ रही होगी ना? तुम्हें कुछ काम वाम नहीं है क्या? हाँ, हर कोई इतना काम कर रहा है, तुम भी कुछ काम वाम करो ना। अरे काम कर रही हो, नोट कर रही हो, इतना बड़ा काम है। कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है, नोट करना कोई भी कर लेगा। कोई भी कैसे कर लेगा? नोट करना कितना बड़ा काम होता है, मॉनिटर करना पड़ता है, और मुझे सब पे नजर भी तो रखनी पड़ेगी कि सारा काम अच्छे से हो रहा है या नहीं। स्पेशली तुम दोनों पे ये नजर रखेगी कि तुम दोनों सही तरह से रह रहे हो या नहीं। नहीं दीदा, वो ऑलरेडी काम चोर है, आप उसको और बना रहे हो। आई एम लेजी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, दिल क्यों दुखाया मेरा तेरी गलियां, तेरी गलियां। क्या? दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सबको हो रही है खबर, चुपके। हाँ, आप लोग मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं ना सोने जा रहा हूँ। अपने ही कमरे में जाना। ऐसी बातें करो दीदा, आप ऑफकोर्स अपने कमरे में जाऊंगा मैं। अरे नहीं, मैं तो इसे कह रही थी कि ब्लैक एंड व्हाइट सही है कलर। हाँ, उसमें थोड़ा गोल्ड भी ऐड कर देना, इट विल लुक फैब। आप लोगों को मेरा ही मजाक उड़ाना होता है। हाँ, अब प्राची इतनी देर से आती है, आपने उसको कुछ नहीं बोला, उसका मजाक उड़ाओ ना कभी। बिकॉज यू आर हर बबलू। बबलू नहीं, बबलू। वही जो ज्यादा बकबक करता है ना, उससे हम ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं। मेरी बकबक आप लोगों को दिखाई देती है, पर उस चिकचिक नहीं दिखाई देती।